बेहद बड़ी और बहुत ही बुरी खबर। 2008 के नोबेल लॉरेट, नोबेल प्राइज विजेता फ्रांस के ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है दोस्तों, जो बेहद डरावना है। इस नोबेल प्राइज विजेता ने खास इंटरव्यू दिया है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। ये इंटरव्यू जो इन्होंने दिया है वो दिया है वैक्सीनेशन पर और खुलकर एक दावा किया है जिस दावे से दहल गई है पूरी दुनिया। ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने कहा है कि पूरी दुनिया को मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम में डालना बेहद बड़ी गलती है। यह मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी एरर है और इससे बेहद ज्यादा खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इस कर्व ऑफ वैक्सीनेशन के बाद कर्व ऑफ डेथ, मौत का एक कर्व फॉलो कर सकता है और बेहद सारे लोगों की मौतें हो सकती है। यह देखा गया है कि जब जब कोई भी महामारी दुनिया में आई है और दुनिया भर में मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स किए गए, उसके बाद एक लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, इस प्रकार की महामारियों की आई है और बेहद ज्यादा तादाद में मौतें हुई हैं। यह कहना है ल्यूक मॉन्टेग्नियर, जो फ्रांस के नोबेल प्राइज विजेता है। आपको बता दें, उन्होंने इस महामारी के दौर में एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है उसी की वजह से अपने आप को और स्ट्रांग बना रहा है ये वायरस, और इतना ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है कि ये बहुत तेजी से बेहद खतरनाक म्यूटेशंस के थ्रू गुजरता हुआ एक वेरिएंट बना रहा है। और एक वेरिएंट नहीं, बेहद सारे वेरिएंट्स बना रहा है। और ये सारे वेरिएंट्स आने वाले समय में अगर मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता रहा तो बेहद घातक हो जाएंगे और फिर उन पर वैक्सीनेशन का शायद असर ना हो और कर्व ऑफ डेथ शुरू हो जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये कहा है एक नोबेल लॉरेट ने, फ्रांस के नोबेल प्राइज विजेता ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने। और ये इंटरव्यू पूरी तरीके से पूरी दुनिया भर में वायरल हो चुका है और बेहद सन्न है पूरी मेडिकल कम्युनिटी उनके इस दावे को सुनकर। आइए जानते हैं पूरी कहानी। इस महामारी के दौर में हम इंसानों के पास सिर्फ एक उम्मीद थी और वो थी वैक्सीन, और इसे पाकर हम सभी खुश थे कि चलो कम से कम एक ढाल तो मिलेगी इस खतरनाक महामारी के खिलाफ। बहुत लोग सपने संजोए बैठे थे कि इस महामारी से अब छुटकारा मिल जाएगा, जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा और हम सब खुलकर बाहर आ जा सकेंगे। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। आपको ऐसा झटका लगने वाला है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। फ्रांस के नोबेल प्राइज विजेता ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने दावा किया है कि जो वैक्सीन आई है और जो मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है वो मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी गलती है, एक सबसे बड़ा मेडिकल एरर है। क्योंकि इसी वैक्सीन की वजह से हम सभी वायरस के नए वेरिएंट्स देख रहे हैं जो लगातार हर देश में उपल रहे हैं, और यही वो वेरिएंट्स हैं जो भारत में खुलकर तबाही मचा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रोफेसर ल्यूक ने महामारी की वैक्सीनेशन को ही नए वेरिएंट के पैदा होने की मुख्य वजह बताई है। आपको बता दें, यह वही प्रोफेसर है जिन्होंने पिछले साल ये दावा किया था कि चीन ने अपने लैब में ही महामारी के वायरस को तैयार किया। भले उस समय हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन आज के समय अमेरिकी शोधकर्ताओं को ऐसे कई सबूत मिले हैं जो कहीं ना कहीं चीन की लैब पर शक पैदा करते हैं। प्रोफेसर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आज के समय इस वैक्सीन की वजह से वायरस अपने नए वेरिएंट्स बनाते जा रहा है, और इसके सबूत ये हैं कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है, मौतों के आंकड़े भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उनका कहना है कि हर देश में कर्व ऑफ वैक्सीनेशन के बाद कर्व ऑफ डेथ शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ल्यूक हवा में बात नहीं कर रहे, बल्कि उनका कहना है कि वो महामारी से ग्रस्त पेशेंट के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। और उन्होंने ये दावा किया है कि वो बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने इस बात को साबित कर देंगे कि वैक्सीनेशन, जो कि मास वैक्सीनेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट वायरस रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है और वायरस नए वेरिएंट्स बना रहा है। अभी तक हम सभी को यह बताया गया था कि वायरस की म्यूटेशन से उतना खतरा नहीं है और कुछ समय बाद वो खुद ब खुद अपना एक नया रूप तो ले लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता जाता है अगर स्प्रेड नहीं हुआ तो। लेकिन प्रोफेसर ल्यूक के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये वायरस अपने आप म्यूटेट नहीं हुआ, बल्कि ये वायरस वैक्सीन की वजह से अपने बहुत सारे नए नए वेरिएंट बनाता जा रहा है। अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ये जो वायरस है, ये वैक्सीन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए अपने नए रूप बदल रहा है, जिस पर वैक्सीन कारगर नहीं रहेगी या जो बेहद खतरनाक वेरिएंट्स होने वाले हैं जिनसे मौतें हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि इस बात को शायद ही कोई मानता, लेकिन जब एक नोबेल प्राइज विजेता जिसे 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो फ्रांस का मशहूर वायरोलॉजिस्ट हो, अगर उनकी बात पर भी यकीन नहीं किया जाए तो फिर किसकी बात पर यकीन किया जाए। आज पूरे भारत में टीकाकरण का अभियान बहुत जोर शोर से चलाया जा रहा है। भारतवासियों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इस खबर ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। प्रोफेसर ल्यूक ने जो दावा किया है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला तब हो जाता है जब उनके हिसाब से इस महामारी के बारे में वैज्ञानिकों को अच्छी तरीके से जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने इस पूरी घटना को, जो मास वैक्सीनेशन हो रहा है, उसे एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट बताया। वैसे आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के बाद कई लोग महामारी से प्रताड़ित पाए गए हैं
आपको बता दें, भारत में 10 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बहुत से ऐसे लोग भारत में हैं जिन्होंने दोनों डोज लगा लिए हैं, उसके बाद भी इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी जान खोई है वैक्सीन लगाने के बावजूद। वहीं ये भी देखा गया है कि कई लोगों को वैक्सीन लगी और उसके बाद वो पॉजिटिव हो गए। तो ये केसेस लगातार सामने आते जा रहे हैं और ऐसे में ल्यूक मॉन्टिग्नियर के ये दावे बेहद ज्यादा सच लगने लगे। वहीं भारत में देखा जाए तो लहर बहुत तेज चल रही है। दूसरी लहर लगातार कई दिनों तक 4 लाख लोग से ज्यादा मामले हर दिन आते रहे, उसके बाद अब 3 लाख के ऊपर चल रहा है। लेकिन यह आंकड़ा धीरे धीरे घटने वाला है। बस हमें सावधानी बरतनी होगी और मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भाई ल्यूक मॉन्टिग्नियर इस किस्म के दावे कर क्यों रहे हैं। क्या इनके दावे पूरी तरीके से बेसलेस हैं? क्या नोबेल प्राइज विजेता के ये पूरे दावे बेकार हैं या इसके पीछे कोई सच्चाई मौजूद है? क्योंकि अगर सच्चाई मौजूद है तो मान के चलिए हम 8-10 साल तक इस पूरी बीमारी से लड़ते लड़ते थक जाएंगे और ये बीमारी हमारे विश्व को छोड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, हर बार जब ये मौसम आएगा, हर बार जब मार्च फरवरी का मौसम आएगा तो उसके बाद ये लहर आती जाएगी और हम सब परेशान होते रहेंगे, हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते रहेंगे और इसी किस्म की समस्याएं आती रहेंगी। जितना हो सके अभी जरूरत है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट हैं, सबको मिलकर एक सटीक राय पर उतरना होगा, एक सेंट्रल गाइडलाइन जारी करनी होगी और उसके तहत इस बीमारी से लड़ने के लिए एक पूरी रणनीति तैयार करनी होगी। अन्यथा अगर इस तरीके से टुकड़ों में लड़ाई होती रही तो यकीन मानिए नुकसान जान माल का बहुत ज्यादा हो रहा है। आज की तारीख में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबके किसी न किसी पहचान वाले की डेथ जरूर हुई है इस महामारी से। और आने वाले समय में और कितनी विकराल हो जाएगी महामारी, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ल्यूक मॉन्टिग्नियर ने जो दावा किया है वो वाकई में डरा देने वाला है और आने वाले भविष्य में क्या छुपा बैठा है, किस तरीके से हम इसका सामना कर पाएंगे, क्या आउटकम निकलेगा, कब हम आजाद हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस सवाल का आंसर खोजने में आज हम सारे लोग लगे हुए हैं। क्योंकि पहले तो हमें लग रहा था कि एक बार वैक्सीन आ गई तो हम सब छूट जाएंगे इस महामारी के चंगुल से, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लड़ाई अभी बहुत बड़ी है। अभी हम 5% भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने दोनों डोजेस लगवा ली है वैक्सीन की और उसके बाद भी पॉजिटिव होते जा रहे हैं। यानी कि वायरस का असर अभी भी बरकरार है, ये किसी को नहीं बख्श रहा है, क्या बूढ़े क्या जवान। और अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि दूसरे देशों में ऐसी लहरें शुरू हो गई हैं जो बच्चों को प्रभावित कर रही हैं और ऐसे ही चलता रहा तो ये बेहद विकराल हो जाएगा। पहली लहर ने बड़े बुजुर्गों को हमसे छीन लिया, दूसरी लहर ने बच्चे को से बड़े बुजुर्गों को और साथ में जवानों को, 30-35 साल के लोगों को हमसे छीन लिया। और ऐसे और नहीं कितने खतरनाक हादसे हमारे साथ होंगे, अब ये कहना मुश्किल है। लेकिन हम आप सबसे इस कड़ी परीक्षा की घड़ी में यही विनती करते हैं कि कृपया मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। क्योंकि याद रखिए ये वायरस सिर्फ इंसानी शरीर के अंदर जिंदा रह सकता है और कहीं नहीं। अगर हम सब अपने आप को आइसोलेट कर लें तो ये वायरस खत्म हो जाएगा इस दुनिया से। जितना हो सके इस वीडियो को, इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो संदेश को देश भर में शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और सभी अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्या लगता है आपको, क्या ल्यूक मॉन्टिग्नियर सही कह रहे हैं या उनका दावा पूरी तरीके से बेसलेस है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली लेटेस्ट खबर के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।